अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फ़हद यूनस। आज हम लोग 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। हम लोगों ने कल बात की थी नंबर सिस्टम्स की कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट नंबर सिस्टम को पढ़ा था, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम थे। फिर हम लोगों ने कल बात की थी उनकी कन्वर्जन्स की, कि हमने कन्वर्जन्स का जस्ट फार्मूले कल स्टडी किए थे। आज मैं बताता हूँ कि फार्मूले एक दफ़ा रिवाइज आप लोगों को करवाता हूँ, फार्मूले कौन कौन से पढ़े थे, देन हम लोग कन्वर्जन्स को शुरू करेंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करना हो हम लोगों ने डेसिमल के अंदर, इसको कन्वर्ट करना हो डेसिमल के अंदर। इसका एक मेथड पढ़ा था जो कि हम आज स्टडी करेंगे। हम लोगों ने कन्वर्शन पढ़नी है बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर हम लोगों को डाटा गिवन है बाइनरी नंबर सिस्टम में और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, तो उसका तरीका क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने वैसे कल पढ़ा था इसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी अगर जब कभी डाटा हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में निकालना हो, ठीक है, जब कभी हम लोगों ने डाटा डेसिमल नंबर सिस्टम में निकालना हो तो हम लोग उस सूरत में करते क्या थे, हम लोग इस सूरत में मल्टीप्लाई करते थे। हम इस सूरत में मल्टीप्लाई करते थे नंबर्स को। अब पहले बात कर रहे हैं कि इसकी बाइनरी नंबर सिस्टम में डाटा हम लोगों को गिवन होगा। गिवन किस तरह से होगा इसकी बात करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है किस चीज़ की, बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब बाइनरी का मतलब डाटा जो हम लोगों को गिवन होगा वो उसकी बेस 2 होगी। जो डाटा हम लोगों को यहाँ पे गिवन होगा इसकी बेस 2 होगी। और 2 का मतलब क्या है, ये डाटा हमारे पास 0 1 की फॉर्मेट के अंदर होगा, या 0 होगा या 1, इसके अलावा नंबर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक नंबर गिवन है 0 1 0 1 0 0, इसकी बेस 2। अब हम लोगों को इसकी बेस देखकर आइडिया हो गया ये किस में गिवन है, हम लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर गिवन है। क्योंकि इसकी बेस 2 है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। वो कह रहे हैं इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फार्मूला वो लिखा है, क्या था, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जिसमें हम लोगों को गिवन होगा। यहाँ गिवन किस में है, बाइनरी, जिसकी बेस 2 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, किस तरह, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। देखिए हम लोगों ने जितने भी नंबर्स हैं, लाइक कि 0 था इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ये 1 था मल्टीप्लाई 2 से, 0 था मल्टीप्लाई 2 से, सब नंबर्स को मल्टीप्लाई हम लोगों ने 2 के साथ किया है, ठीक है। और उन जितने भी नंबर्स हमारे पास थे, एक नंबर ये था, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये एंड लास्ट वन इज़ दिस। ये जितने भी नंबर हमारे पास अवेलेबल थे हमने उन लोगों को ऐड किया है। जितने भी नंबर्स थे हमने उन सब के सब को ऐड किया है आपस में। ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी और ये भी, ये सारे नंबर सिस्टम हमारे पास ऐड हुए हैं। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसकी बेस लगानी है। बेस हमेशा शुरू करते हैं राइट साइड से। बेस शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा राइट साइड से। हमेशा इसकी बेस शुरू होती है 0 से, उस नंबर की 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है। वो क्या, नंबर सिस्टम के अंदर किसी भी चीज़ की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 आती है वो हमारे पास इक्वल आता है किसके, 1 के। क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है जिसकी पावर 0 है वो इक्वल किसके आएगा, हमेशा 1 के। किस तरह से, लेट्स सी मेरे पास 2 की पावर 0 वो इक्वल आएगा 1 के, 10 की पावर 0 वो इक्वल आएगा 1 के, 100 की पावर 0 वो इक्वल आएगा 1 के। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 150 की पावर 0 वो भी इक्वल आएगा 1 के।
हमारे पास कोई भी नंबर सिस्टम होगा जिसकी पावर 0 होगी वो हमेशा इक्वल किसके आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास इसका रूल्स है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, याद नहीं रहता, आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर 2 की पावर 0 निकालेंगे, आपका आंसर 1 आएगा। आप लोग 10 की पावर 0 निकालेंगे, आंसर 1 आएगा। आप लोग 100 की पावर 0 निकालेंगे, आंसर 1 आएगा। 150 की पावर 0 निकालेंगे, आंसर 1 ही आएगा। आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये बोर्ड में उम्मीद है इंशाल्लाह लाजमी आप लोगों को इस तरह के MCQs आएंगे। देन अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 0, आंसर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस, हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया राइट साइड से, पावर शुरू की राइट साइड से। आप लोग ये चीज़ नोट कर रहे होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 मतलब 2 ने 1 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 2, लेकिन उसमें ऐड करेंगे 0, उसमें ऐड करेंगे 0। इसी तरह अगर मेरे पास 2 की पावर 2, 2 टाइम्स 2 का मतलब क्या है, 2 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। लाइक 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 4। यहाँ पर मेरे पास आंसर 4 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ मेरे पास नंबर क्या है, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो आंसर 8। ओके, प्लस 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 4, इसका मतलब 2 ने 4 टाइम मल्टीप्लाई होना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द, हमने अभी बात की 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 16 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर इसका आ गया। लास्ट वन इज 2 की पावर 5। इसी तरह अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो हमारे पास इसका आंसर आया प्लस 32 मल्टीप्लाई 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 ही आएगा। लेट्स सी आप लोगों के पास कोई भी नंबर है, आपके पास 10 है, जब ये मल्टीप्लाई 0 से होगा आपका आंसर 0 ही आएगा। जब कभी हमारे पास कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर हमेशा हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास 100 है, 100 को मल्टीप्लाई करें 0 से, आंसर 0 ही आएगा हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो, याद ना हो, आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 आंसर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 4 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 आंसर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 आंसर इज 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई 32 आंसर इज 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है इस वजह से। एंड हमारे पास ये वैल्यूज़ रिमेनिंग हैं। अब इन सबको करना है कि आपस में ऐड, ये सब के सब आपस में ऐड होंगी, तो हमारे पास आंसर 16 प्लस 4 20 एंड कोई वैल्यू रिमेनिंग नहीं है क्योंकि बाकी हमारे पास 0 है, 0 0 0 0, तो आंसर इज़ 20। अब आंसर 20 में तो आ गया है। अब बाइनरी सिस्टम मेरे पास कन्वर्ट हो गया नंबर्स के अंदर, लेकिन इसकी बेस क्या होगी जिसमें इसको कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस हमेशा क्या होती है, 10, तो यहाँ पर बेस क्या आएगी 10। आप लोगों के इस बेस लिखने के भी मार्क्स होते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पर बेस लाजमी मेंशन करनी है कि उस नंबर की बेस कितनी है। अगर आप लोग बेस मेंशन नहीं करते आपके मार्क्स की कटिंग हो सकती है बोर्ड में, जो कि होती भी है बहुत दफ़ा। ठीक है, ये आपकी एग्जाम्पल 1 थी। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों की है 1 0 0 0 0 1 एंड बेस इज़ 2। बुक में वो कह रहा है इस नंबर सिस्टम को आप लोग कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर।
हमने इस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब हमारे पास नंबर सिस्टम किसमें गिवन है, बाइनरी। वो हम लोगों को पता चला इसकी बेस देखकर कि बेस 2 है, ये नंबर सिस्टम हमें बाइनरी में गिवन है। कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल के अंदर, सेम रूल मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसमें गिवन है। किसमें गिवन है, बेस 2 में। पहली नंबर क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब नंबर सिस्टम आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास नंबर कौन कौन से गिवन है, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 एंड 1। सेम नंबर सिस्टम जो गिवन था वही नंबर सिस्टम हम लोगों ने यहाँ लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई किया 2 से और उन नंबर्स को आपस में ऐड किया। इसी तरह हम लोग करेंगे क्या, इसकी पावर शुरू करेंगे 0 से। पावर इज 0 1 2, पावर इज 2 3 4 एंड 5। ओके अब हमारे पास जो नंबर गिवन है पावर 0, अभी मैंने बात की थी किसी भी चीज़ की पावर 0 वो क्या होती है, 1। अभी यहाँ बात लिखी थी 2 की पावर 0 क्या आएगा, हमेशा हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह 2 की पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, प्लस 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 की बेस 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 2 मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ पर हमारे पास पावर क्या है, यहाँ हमारे पास पावर 2 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 4। तो यहाँ हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 3 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 8। 2 टू द 4 4 टू द 8। ओके यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 की पावर 4, अब 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 तो आंसर इज 16। यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 0, अब 2 की पावर 5, अब 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा किस तरह से, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। तो हमारे पास इस चीज़ का आंसर क्या आया, 32 मल्टीप्लाई 1। ओके अब हमारे पास आंसर निकालते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इज़ 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 इज़ 0। अब यहाँ पे आप नोट करें हमारे पास नंबर कोई भी है जो मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है आंसर उसका 0 ही आएगा हमेशा। इसी तरह यहाँ पर नोट करें 0 मल्टीप्लाई 8 इज़ 0 प्लस 16 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 प्लस 32 मल्टीप्लाई 1 इज़ 32। अब इनको ऐड करें तो हमारे पास 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 1 तो आंसर हमारे पास 33। अब 33 हमारे पास आंसर आया। अब बेस क्या है इसकी वो चेक करेंगे, किस में कन्वर्ट करना था हम लोगों ने, कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो बेस इसकी 10। ये हमारे पास आंसर है किस चीज़ का, कन्वर्जेंस का, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। हम लोगों को नंबर सिस्टम गिवन था बाइनरी में, हमने उसको कन्वर्ट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, उसके लिए तरीका हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ तक हमारे पास सिंपल कन्वर्जेंस थी जिसमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर चीज़ें थी आप लोगों की वो ये थी, किसी भी चीज़ की पावर 0 अगर होगी हमारे पास वो इक्वल टू 1 आएगा। जैसा कि 2 की पावर 0 1, 10 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 150 की पावर 0 वो भी 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो इक्वल टू 1 आएगी। एंड सेकेंड वन, जब कोई नंबर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है और जिससे वो मल्टीप्लाई होगा अगर वो 0 होती है उस सूरत में हमारा आंसर 0 ही काउंट किया जाएगा, चाहे यहाँ पर 100 लिखा होता, 200 लिखा होता, लाइक दिस।
100 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, 10 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0। यहाँ हमारे पास कोई भी नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो, लेकिन जिस नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है अगर वो 0 है तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही रहेगा। ये है, ये हमारे पास तरीका था किस चीज़ का, बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंस की, इसकी ऑपोजिट। अगर हम लोगों को इसका ऑपोजिट नंबर सिस्टम गिवन हो, ऑपोजिट का मतलब अगर हम लोगों को डेसिमल में गिवन हो और कन्वर्ट करना हो उसको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, ये इसका ऑपोजिट जो हमने अभी बात की है। अब हमें नंबर सिस्टम किस में गिवन होगा, डेसिमल के अंदर, और कन्वर्ट करना होगा उसको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। तो उसका क्या प्रोसीजर है अब वो देखते हैं। नंबर सिस्टम गिवन है डेसिमल के अंदर और कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको हम लोग बाइनरी के अंदर। ये हमारा कन्वर्जेंस की सेकंड मेथड है जिसको हम स्टडी करते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब उसकी बेस हम लोगों को क्या गिवन होगी, 10। लेट्स सी मेरे पास क्वेश्चन है 27 बेस 10, वो कहता है इसको कन्वर्ट करो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। अब बाइनरी का मतलब हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए, बाइनरी फॉर्म में, 0-1 की फॉर्मेट के अंदर। हमारा आंसर किस में होना चाहिए, हमेशा 0-1, जब कन्वर्ट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना हो उस सूरत के अंदर। अब 27 में गिवन है, आप लोगों को ये मेथड करवाया था, जब कभी हम लोगों को डेसिमल में क्वेश्चन गिवन होगा और कन्वर्ट करना होगा उसको बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जब कभी डेसिमल में गिवन होगा उस सूरत में हम लोग करते क्या थे, उसका एलसीएम लेते थे। यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा। अब 27 का मैंने लेना है एलसीएम, ये तो बात समझ आ गई। अब एलसीएम लेने के लिए किस नंबर से एलसीएम लूँगा मैं, 2 से लूँगा, 7 से लूँगा, 10 से लूँगा, 16 से लूँगा, किस नंबर से एलसीएम लेना है वो चीज़ हमें बताएगी ये वाली, जिसमें कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, तो एलसीएम लिया जाएगा 2 के साथ, ठीक है। हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसीलिए इसका एलसीएम लिया जा रहा है 2 के साथ। अब 2 के साथ इसका एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा या तो वो 0 होगा या फिर 1। यहाँ हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 1, हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पर वो हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि आंसर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आना चाहिए। अब 13 फिर 2 पे करेंगे इसको, 2 6 था 12, आंसर इज 6 एंड रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 पे करेंगे, 2 3 था 6, रिमाइंडर इज 0। अब ये नंबर हमारे पास 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अगर नंबर हमारा कंप्लीट डिवाइड हो 2 के ऊपर, रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो आंसर 1 की फॉर्म में आएगा। अब जैसे यहाँ पर 3 है, अब 2 पे करेंगे, ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 1 दा 2, आंसर इज 1, ये रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा यहाँ पर। जब ये आंसर हमारे पास आ गए, अब इसको लिखना शुरू करते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से इधर से लिखना शुरू करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। पहले ये नंबर आएगा, देन ये वाला, देन ये नंबर एंड कंटिन्यू चलते जाएंगे। जिस तरह फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड वन इज 1, थर्ड वन इज 0, फोर्थ वन इज 1 एंड फिफ्थ वन इज 1। देखें 1 यहाँ लिखा, सातवां 1 इधर आया, उसके ऊपर वाला 0 ये आ गया, उसके ऊपर 1 ये, लास्ट वन इज ये। अब आप लोग ये चीज़ नोट करें, हमारे पास जो आंसर आया है 27 को जब कन्वर्ट किया गया है बाइनरी के अंदर, हमारे पास आंसर 0-1 के फॉर्मेट के अंदर आया है। 0-1 का मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, मीन इसकी बेस क्या होगी, यहाँ पर 2 आएगी। क्यों आई है, क्योंकि आंसर हमारा बाइनरी के अंदर आया है। आप लोगों को बार बार ये बात बताई जा रही है, आप लोगों के लिए इसकी बेस लिखना ज़रूरी है, इसके मार्क्स होते हैं बेस लिखने के। कुछ बच्चे करते हैं क्या है, वो जस्ट आंसर लिखाते हैं इस तरह से 1 1 0 1 1, इस तरह से बस आंसर लिखकर आ गए। उन्होंने ये बात बताई ही नहीं कि इसकी बेस क्या है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने इसकी बेस लाजमी तौर पर मेंशन करनी है नीचे, ठीक है। ये आप लोगों की एक एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब इसी चीज़ की हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं।
अब लेट्स सी आप लोगों को इसके एग्जांपल नंबर 2 में सेम कन्वर्जन डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, लेकिन क्वेश्चन हमारा 56 गिवन है। वो कहता है 56 को जिसकी बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट किया जाए किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। इसका मेथड सेम एलसीएम, क्या हमारे पास 56। अब यहाँ पर हमारे पास किससे एलसीएम लिया जाएगा, 2 के साथ। कैसे पता चला, इस नंबर सिस्टम से, इसमें कन्वर्ट करना था वो क्या था, बाइनरी। 2 टू द 4, 1 बचा, 1 कैरी के आगे, और यहाँ पर हमारे पास 16 आ गया। 2 8 द 16 कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर 0। देन 2 पे करेंगे, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, आंसर 0। जो रिमाइंडर हमारे पास वो 0। फिर 2 पे करेंगे, 2 7 द 14, रिमाइंडर 0। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल 2 के ऊपर है। अब इसको भी 2 पे करेंगे, 2 3 द 6, अब 2 3 द 6, रिमाइंडर 1 बचा, वो इधर आ जाएगा। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 द 2, रिमाइंडर 1, ये आंसर आया। अब इसको लिखने का मेथड वही, यहाँ से इधर लिखेंगे, देन अब आंसर इज 1 1 1 0 0 0। अब ये आंसर आ गया। आप लोगों ने फिर से इसकी बेस लाजमी लिखनी है, इज़ 2। अगर आप लोग ये चीज़ नोट करें, 56 को डिवाइड करना था हम लोगों ने, इसका एलसीएम लेना था हम लोगों ने 2 के साथ, ठीक है। इसका हाफ ये लिखा हुआ है नीचे 56 का, 28 का हाफ ये लिखा हुआ है 14, 14 का हाफ 7 ये नीचे लिखा हुआ है। ये हाफ किसका है, 14 का। अब 7 का हाफ करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3.5 पॉइंट्स में हमारे पास आंसर आ सकता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में आंसर हमारा कंप्लीट 0 या 1 के फॉर्म में रिमाइंडर आना चाहिए। तो आंसर इसका क्या आएगा, ऐसा नंबर सिस्टम जो पूरा डिवाइड हो 3 के ऊपर, 2 के ऊपर, ऐसा नंबर सिस्टम जो कि पूरा डिवाइड हो 2 के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर 6 काउंट करते हैं, तो 7th वाला नंबर है उसको हम निगलेक्ट करते हैं, और देन 1 यहाँ पर कैरी आ जाता है हमारे पास। इसी तरह 3 आया है, 3 का हाफ करें आप लोग 1.5 आता है, तो हाफ नहीं कर सकते, 1 लिखते हैं, दूसरा जो 1 साथ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये हमारे पास एक मेथड है, शॉर्टकट वे कह लें आप लोग, एक आसान इजी वे है उसको देखने का। अब ये हमारे पास आंसर आया है किसके अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, जिसको हम लोगों ने फाइंड करना था। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने बात की डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की और बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम की। ये तो नंबर सिस्टम की हम लोगों ने आज बात की है। होप सो किसी बच्चे को किसी किस्म की क्यूरी नहीं होगी। बाकी इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 3 के साथ कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।